तुम्हारा क्या नाम है? कुलदीप नाम है। मैं कुलदीप भैया, तुम चलो और मैं चलूँ थाने में घूम, और तुम कहना कि इसने मेरे एक थप्पड़ मारा और मैं कहूँगा दरोगा से इन्होंने मारे मेरे चार। तुमसे पूछेंगे क्या नाम है तुम्हारा, तुम कहोगे मेरा नाम है कुलदीप शर्मा। मुझसे पूछेंगे ना तुम्हारा क्या नाम है, मैं कहूँगा जी अजीज खान। नो कुलदीप भाई तुम तो एक तरफ को बैठो, और अजीज खान तुम जरा यहाँ को आना, समाज सेवक लाओ दे लट छोड़ दे 20 मारेंगे फालतू मुझ पे। और ये दाढ़ी है ना, ये दाढ़ी 20 इसके लगेंगे, 20 तो वैसे लगेंगे नाम पे और 20 लगेंगे दाढ़ी के, समझ रहे हो? ना लगेंगे ईमानदारी से तुम ये बता दो, तुम तो दुनिया देख रहे हो, ये लगेंगे ना लगेंगे तुम? अरे मेरी बात सुनो, तुम लोग कह देना मैं कुलदीप शर्मा हूँ, तुमसे तो कह देंगे एक तरफ को बैठाओ शर्मा जी, तुम तो बैठो एक तरफ को, शर्मा हो या ना करो कौन हो तुम। और मुझसे मैं कहूँगा मैं अजीज खान हूँ ना, आ जा बेटा 20 तो समाज सुधार वैसे लगेंगे, समझ रहे हो, और फिर 20 लगेंगे इस दाढ़ी के। मेरी तो हालत ही बेकार। हंसी तो आ रही है, आपको भी हंसी आ रही होगी इस वीडियो को देखकर, लेकिन सच्चाई है ये। इसलिए ये जो पत्रकार जो है ना, ये उकसाने का काम करते हैं। इनको दाढ़ी चाहिए, टोपी चाहिए, दाढ़ी वाले टोपी वाले चाहिए, और इसी तरह के कंटेंट बनाने से इनकी जो है वीडियोस पर व्यूज आते हैं इनको, और उकसाने का काम करते। हाँ भाई साहब, ये बात तो बिल्कुल सही है, और ये जो वीडियो में दिखाया गया है ना, ये भी सही है। पर जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि ये संविधान भूल गए। वो संविधान भूल गए जिसमें लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये वो संविधान भूल गए जहाँ जिसका संविधान कहता है कि भारत का हर व्यक्ति एक बराबर है, सबको अधिकार एक बराबर दिए गए हैं। ये वो भूल गए कि लाल किले में सबसे ज्यादा कुर्बानियां मुसलमानों की हैं। ये वो उनको भूल गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भूल गए। भाई साहब, इन्हें अब जरूरत है ना, तो हर बच्चे को, हर युवा को, यहाँ तक कि ये जो अंधभक्त है, इन्हें इतिहास पढ़ाया जाए। इतिहास का हर एक एक पन्ना पढ़ाया जाए कि जब हमारा देश गुलामी में था, जब अंग्रेजों से गुलाम था, मुगलों से गुलाम था, जब भी हमारे देश को, जब पुर्तगालों ने गुलाम किया, हमारा देश न जाने कितनी बार गुलाम हुआ है। और जब ये आजादी की बात आई है ना, तो मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां दी, हिंदुओं ने कितनी कुर्बानियां दी, इन्हें याद कराया जाए। एक बार इतिहास को दोहराया जाए, स्कूलों में कंपलसरी करवाया जाए, घरों में, यहाँ तक कि मस्जिदों में, मंदिरों में जो बड़े बड़े चुंगे होते हैं ना, वो लगवा के इतिहास रटवाया जाए, याद दिलाया जाए। आज जो तुम ये हिंदू मुस्लिम का जो जहर बोल रहे हो, आपस में लड़ मर रहे हो, एक वो भी दिन था जब साथ में मिलजुल के तुमने इस देश को बचाया था। ये भूल गए हैं वो दिन, और याद आएगा। पर याद कब आएगा? जब बोलते हैं ना, जब पत्थर से ठोकर लग जाती है, चोट लग जाती है, तब याद आती है कि नीचे पत्थर था। सेम वही है, जब ये और गिर जाएंगे ना, तब इन्हें वो दिन याद आएंगे, अभी नहीं आएंगे। पर एक विडंबना ये भी बहुत बड़ी है कि ना तो हिंदू मुसलमान के बिगड़ रह सकता, ना मुसलमान हिंदू के बिगड़। दोनों के काम काज एक दूसरे पे वो पारस्परिक निर्भर हैं, पर उसके बाद भी एक दूसरे पे उंगली उठाना है, एक दूसरे के धर्म को गाली देना है, एक दूसरे को गलत बताना है। भाई क्यों है ये भेदभाव? ये कुछ लोग है ना, उन्होंने बनाया है अपनी सत्ता बचाने के लिए।